केरल के मल्लपुरम में निपाह वायरस से पीड़ित 14 साल के लड़के की रविवार को मौत हो गई। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि पीड़ित लड़के को सुबह 10:50 पर दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया, लेकिन सुबह 11:30 उसकी मौत हो गई। वीणा ने बताया कि संक्रमित लड़के को ऑस्ट्रेलिया से मिली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी गई थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक संक्रमित होने के 5 दिन के अंदर इसे दिया जाता है। इस मामले में संक्रमित लड़के को एंटीबॉडी देने में काफ़ी देर हो गई थी। वीणा ने यह भी कहा कि लड़के का अंतिम संस्कार इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक किया जाएगा। इसके लिए लड़के के परिवार और माता पिता से बात की जा रही है। वहीं उसके संपर्क में आए 3 रिश्तेदारों को निगरानी में रखा गया। इस पूरे मामले में शशि थरूर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। Kerala has dealt with these viruses before. We seem to sadly be an incubator of very many viruses. Right now there's Nipah, there's H1N1, there are this so-called Elipani or rat fever. There are various things that are being talked about and people are worried about it, particularly in a state which is so advanced, where the health system is considered the best in India. It seems on the one hand ironic that the prevalence of these illnesses is so widespread. On the other hand, we also have the confidence that if any state can deal with these things effectively, it is Kerala. And there's nothing to do with politics. It is to do with a century or more of building up a credible public health infrastructure anchored, rooted in the communities and with the public's full involvement and participation. So just as this was in evidence during COVID and was widely recognized around the world, I hope that Kerala will also be able to handle Nipah and these other viruses without too much of 2018 के बाद से 5वीं बार केरल में निपाह का संक्रमण फैला। इसके बाद 2019, 2021 और 2023 में भी इसके केस मिले थे। इसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है। निपाह संक्रमित चमगादड़ों, सुअरों या लोगों के शरीर से निकले लिक्विड के संपर्क में आने से फैलता है। निपाह से संक्रमित लोगों में से 75% मामलों में यह संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है। राज्य मंत्री के मुताबिक जिस लड़के की मौत हुई है उसके पिता और चाचा समेत 3 करीबी रिश्तेदार कोझिकोड के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में की निगरानी में है, जबकि 4 परिचितों को मल्लपुरम के मंजेरी मेडिकल कॉलेज में रखा गया। इनमें से एक आईसीयू में है। हाई रिस्क वाले मरीजों में किसी में भी निपाह के लक्षण नहीं है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने मंजेरी मेडिकल कॉलेज में 30 आइसोलेशन रूम और 6 बेड का आईसीयू बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह लड़का 10 जुलाई को स्कूल से लौटा तो उसे तेज बुखार और थकान की शिकायत हुई। उससे पहले 12 जुलाई को पांडीकड़ के एक प्राइवेट क्लिनिक में, 13 जुलाई को एक दूसरे प्राइवेट अस्पताल वहां से ले जाया गया। हालत में सुधार न होने पर उसे 15 जुलाई को वहां भर्ती करा दिया गया था। एन्सेफेलाइटिस के लक्षण दिखने के बाद उसी दिन पास के पेरिमथलामन्ना के प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे 20 जुलाई को कोझिकोड और फिर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया। राज्य सरकार ने हाल ही में निपाह वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए एक गाइडलाइन तैयार की। इसके तहत लोगों से चमगादड़ों के घर को नहीं हटाने का आग्रह किया है, क्योंकि उन्हें परेशान करने से वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही उन फलों को खाने से भी मना किया है जिसे पक्षी पहले से ही काट चुके हो। ऐसे में फल चमगादड़ों से दूषित भी हो सकते हैं। लड़के का सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV में जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारियों ने कोझिकोड के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विजिटर्स के एंट्री पर बैन लगा दिया है। हॉस्पिटल में आने वाले सभी लोगों के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी भी कर दिया है। मरीज के साथ भी केवल एक व्यक्ति को ही जाने की परमिशन होगी। WHO के मुताबिक 1998 में मलेशिया के सुंगई निपाह गांव में पहली बार निपाह वायरस का पता चला था। इसी गांव के नाम पर इसका नाम निपाह वायरस पड़ा। तब सुअर पालने वाले किसान इस वायरस से संक्रमित मिले थे। मलेशिया मामले की रिपोर्ट के मुताबिक पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े में भी यह इन्फेक्शन फैलने के मामले सामने आए थे। मलेशिया में निपाह सामने आने के बाद उसी साल इस वायरस का पता सिंगापुर में भी चला था। इसके बाद 2001 में बांग्लादेश में भी इस वायरस से संक्रमित मरीज मिले थे। कुछ वक्त बांग्लादेश से जुड़ी भारतीय सीमा के आसपास भी निपाह वायरस के मरीज मिले थे। मलेशिया सिंगापुर से होते हुए इस वायरस ने भारत में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यह वायरस इंसानों के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर सीधा वार करता है, इसलिए यह इतना घातक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।